डायरेक्शन में डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं होती, मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे जाती है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि मार्केट को लो पर बाय करे और हाई पे सेल करे। यहां पर भी लो पर बाय करे और हाई पे सेल करे, लो पर बाय करे और हाई पे सेल करे। ये एक तरीका है पैसे कमाने का। तो अगर मैं यहां पर एक कॉल बाय कर लेता हूं और इसे यहां पर एग्जिट कर जाता हूं, तो आई विल मेक मनी, राइट। अदरवाइज आई विल वेट फॉर मार्केट टू फॉल डाउन, मैं मार्केट को थोड़ा गिरने का वेट करूंगा और यहां पर कॉल को बाय करूंगा और फिर यहां पर उसे सेल कर दूंगा, ठीक है। या तो फिर मैं यहां पे बाय करूंगा, यहां पे सेल करूंगा। तो एक तरीका ये है पैसे कमाने का। दूसरा क्या तरीका है? दूसरा तरीका है मैं यहां पर पुट बाय कर लूंगा और मार्केट को नीचे गिरने दूंगा, और जब मार्केट जहां तक मुझे लगता है कि जहां तक नीचे जाएगा वहां पर मैं वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो ये जो मैं लेवल बता रहा हूँ, ये लेवल क्या है? ये लेवल है सपोर्ट। आप यहाँ पे सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, फिर सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, फिर रेजिस्टेंस पे सेल कर रहे हो, फिर सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, सिर्फ फिर रेजिस्टेंस पे सेल कर दे रहे हो, ठीक है। उस वो तरीका, जैसे मैं आज का आपको चार्ट दिखाऊं अगर निफ्टी का, ये 5 मिनट का चार्ट है, इसको थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो टेक्निकली हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? हमारा एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए था कि हम लोग यहां पर सेल करें और यहां पे आके प्रॉफिट बुक कर लें, फिर यहां पर सेल करें, यहां पर आके प्रॉफिट बुक कर ले, यहां पर सेल करें, यहां पे आके प्रॉफिट बुक कर ले, फिर यहां पर बेचें, फिर यहां पे प्रॉफिट बुक करें, फिर यहां पर बेचें, फिर यहां पे प्रॉफिट। इतना ज्यादा एफिशिएंसी नहीं आती है ऑब्वियसली कि आप 5-10 पॉइंट कैप्चर कर पाए, बट द आइडिया इज कि आपका आज का टारगेट क्या था कि उसके ऊपर में बेचें और कहीं पर भी उसे नीचे में प्रॉफिट बुक कर ले, राइट। दैट इज व्हाट वाज योर ऑब्जेक्टिव। सो आज का मार्केट कैसे मूव हुआ? एक बार आया, थोड़ा सा ऊपर नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर आया, थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया। टिपिकल ट्रेंडिंग डे। आप लोगों ने पढ़ा डाउ थ्योरी, हमने डाउ थ्योरी पहले भी अपने सेशन में कवर किया है। इट टेल्स कि मार्केट अगर कोई ट्रेंडिंग डायरेक्शन में है तो हमेशा वो क्या करता है, अगर वो लोअर, अभी आज का जैसे मार्केट है तो वो लोअर हाई लोअर लो बनाएगा। ये वाला हाई है, उससे लोअर है ये वाला हाई, 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 राइट। एंड ये लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो इसने बनाया है। तो आज का जो मार्केट था ये प्रॉपरली ट्रेंडिंग मार्केट था। तो इसमें अगर हमें पता है कि रेजिस्टेंस कहां पर है, जैसे आज आज का जो एक्चुअल में जो रेजिस्टेंस था वो 19,750 के आसपास में था और मार्केट एक्चुअली वहीं से घूमा, गैप अप हुआ, काफी बड़ा गैप अप हुआ, पहला कैंडल इनडिसाइसिव बना और फिर 2-4 कैंडल के बाद उसने एक्चुअली में क्लियर कर दिया कि आज मार्केट गिरने वाली है, ठीक है। अब वो कैसे पता चला अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, बट द आइडिया इज कि सपोर्ट पर खरीदना है और रेजिस्टेंस पर बेचना है। तो जिन्होंने इस रेजिस्टेंस पर बेच दिया वो आज अच्छा खासा पैसा कमाए होंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा ये जानना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है, और ये जानने के लिए आप क्या यूज करोगे, आपको जानना चाहिए ऑप्शन चेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज के सेशन का। दूसरा कि अगर आपको ये पता चल भी गया कि मार्केट आज गिरने वाली है, डाउन ट्रेंड में होने वाली है, अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है मुझे पता हो गया कि मैं पुट बाय करूंगा क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस पर था, वहां से नीचे गिर रहा है। अब आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैं 21,600 का पुट बाय करता है या 21,500 का बाय करता है या 21,400 का बाय करता है या फिर 21,200 का भी बाय करता है? ये आपको कैसे डिसाइड करते हैं आप? तो इसको ये क्या अभी आप ये डिसाइड करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप ये फिगर आउट कर रहे हो कि आपका स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको इन द मनी लेना चाहिए था आज की आउट द मनी लेना चाहिए था या एट द मनी लेना चाहिए था, स्पेशली थिंकिंग कि मार्केट में एक्सपायरी है 2 दिन के बाद, 25 जैन को हमारी एक्सपायरी है, ये भी याद रखना था आपको, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना था कि आज आईटीएम लेना है, ओटीएम लेना है और एटीएम लेना है। ये क्या होता है ये अभी हम लोग कवर करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मार्केट में डायरेक्शन कैसे पकड़े, मतलब कैसे पता चलेगा कि पुट लेना है या कॉल। आज भी बहुत सारे लोग होंगे जो कॉल भी लिए होंगे और पुट भी लिए होंगे। जिन्होंने पुट लिया वो पैसे कमाए, जो रिवर्सल का वेट करते रह गए वो पैसे लूज किए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मार्केट कितना गिरेगा, 100 पॉइंट गिर गया अब रिवर्सल आएगा, 200 गिर गया अब रिवर्सल आएगा, 300 गिर गया अब रिवर्सल आएगा। बट निफ्टी जो है वो गिरते गई और लास्ट में ऑलमोस्ट आके डे एंड पे लो पर क्लोज हुई है।
तो मार्केट का डायरेक्शन के हिसाब से पुट ले कि कॉल ले वो कैसे पता चलेगा। एंड द फोर्थ पॉइंट विच इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ऑप्शन चेन इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन क्या होता है? प्राइस एक्शन होता है जो अभी हम लोगों ने बात किया कि मार्केट अगर गिर रहा है तो कोई पैटर्न होगा, वो पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई का पैटर्न बन रहा है, लोअर हाई लोअर लो का जो भी पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए था कि कभी भी मार्केट इस तरह के ट्रेंड में होता है तो मार्केट मोस्टली नीचे की तरफ गिरता है। जब भी ऊपर आता है मार्केट में, वहां पर लोग उसे बेच देते हैं। तो बेसिकली इट इज सेल ऑन राइज का मार्केट था आज। ठीक है, तो वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा? वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में आता है, और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग को डिटेल में पढ़ते हैं कि हर कैंडल का कोई मतलब होता है। जैसे ये वाला जो कैंडल बना, ये एक मारूबोजू कैंडल है। दिस गिव्स यू द फीलिंग कि यहाँ पे आके मार्केट ने एक्चुअली कंफर्मेशन दे दिया है कि अब मार्केट गिरेगा, क्योंकि काफी बड़ा रेड कैंडल बना है, राइट। तो हर कैंडल का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं। तो ये तीन चार चीजें तो आपको डेफिनेटली जाननी चाहिए। जब तक अगर आप ये नहीं जानोगे तब तक आप स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल हैव लॉसेस। ठीक है, अब चलो, अब ये चार चीजें अगर मुझे आज सीखनी है तो सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता कैसे चलेगा। वो पता चलेगा ऑप्शन चेन से। और ये जो पार्ट है ना, जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बेसिक से सिखाइएगा, एकदम हम लोग बेसिक से शुरू कर रहे हैं। और फिर हम लोग उसको धीरे धीरे फर्स्ट लेवल ऑफ एडवांस, सेकंड लेवल ऑफ एडवांस, इसको हम लोग पीसीआर टूल के थ्रू ट्रैक करेंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ एडवांस, और फिर हम लोग थोड़ा सा प्राइस एक्शन पे बात करेंगे। एंड ये सारी चीजों में जो भी आपकी साइकोलॉजी की बात होगी, राइट, ये हम लोग वहां पर साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, साइकोलॉजी की बात को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारा टारगेट होना है। तो अब सबसे पहले चलो क्या करते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं। ऑप्शन चेन के लिए क्या करना है, आपको जाना है गूगल पे, निफ्टी एनएससी ऑप्शन चेन लिख दीजिए। सबसे पहला जो वेबसाइट खुलेगा वो आपको एनएससी का वेबसाइट खुलेगा। वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट्स दिखेंगे कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट का डेटा आपको देखना है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, चार डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। और कौन सी एक्सपायरी, तो हमारी इमीडिएट एक्सपायरी जो है वो 25 जनवरी को होने वाली है। अब यहाँ पर अगर आप आकर के देखेंगे तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर आपको मार्केट में कोई भी कॉल पुट कुछ भी बाय करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ पर है, क्योंकि आप सपोर्ट पे कॉल बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पर कॉल को जो सेलर है या तो वो बेचेंगे, या तो अगर हमने कॉल बायर है तो वहां पे आके हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जो पुट बाय करते हैं वो रेजिस्टेंस पे बाय करेंगे और वेट करेंगे मार्केट को नीचे गिरने का, और जब वो सपोर्ट के पास आ जाएगा तब वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, जैसे आज के मार्केट में 21,500 वॉज अ बिग सपोर्ट, वहां पे हमें लग रहा था कि मार्केट वहां पे रुकेगी, बट नहीं रुका। एंड वहां अगर उसने वो तोड़ दिया तो फिर मार्केट पूरा का पूरा 200-300 पॉइंट और कोलैप्स कर गया ड्यूरिंग द डे। अब उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। अब देखो ऑप्शन चेन में हम लोग, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना, यही ऑप्शन चेन है और कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग दिखता है, ऐसा ही दिखता है सेम। ये जो टेबल है, दिस इज व्हाट इज ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन को थोड़ा सा ट्राई करते हैं सिंप्लीफाई मैनर में समझने का। तो ऑप्शन चेन के बेसिकली तीन टाइप होते हैं, मतलब बेसिकली तीन पार्ट है। एक पार्ट तो स्ट्राइक प्राइस वाला हो गया, सिंपल है, आप लोगों को पता है स्ट्राइक प्राइस। अभी हमने देखा कि मैं आज कैसे डिसाइड करता है कि मैं 21,600 का पुट लेता है या 21,200 का पुट लेता है या 500 का पुट लेता है, ये मैं कैसे डिसाइड करता है, दैट इज द स्ट्राइक प्राइस, जिस नंबर पर आप बेट कर रहे हो। तो ये वाला पार्ट तो क्लियर है। उसके बाद है कि इस स्ट्राइक प्राइस से लेफ्ट वाला एक पार्ट है और राइट वाला पार्ट है। इसके इस लेफ्ट वाले जो पार्ट है उसे बोलते हैं कॉल, राइट साइड वाला जो पार्ट है वी कॉल इट एज पुट। ओके, तो लेफ्ट वाला जो पार्ट है दिस इज द कॉल साइड। दिस टेल्स यू कि मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है, वेयर इज द रेजिस्टेंस इन द मार्केट। अब रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, इफ यू विल रिकॉल हमने बात किया था कि मार्केट में रेजिस्टेंस है मतलब वहां से मार्केट नीचे गिरने के चांसेस हैं। मतलब यहां पर क्या चीज की अपॉर्चुनिटी बनेगी, पुट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, है ना। नेक्स्ट जो पुट साइड का डेटा है, व्हाट इट इज एक्चुअली टेलिंग यू, इट इज टेलिंग यू वेयर इज द सपोर्ट इन द मार्केट। मतलब इफ मार्केट इज फॉलिंग टिल व्हाट पॉइंट इट कैन फॉल, और वहाँ कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। और रिवर्सल आएगा मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो व्हाट इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉल। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे कि आप कॉल बाय करते हो
कॉल बाय करते हो और आप बात कर रहे हो रेजिस्टेंस की, राइट, हम लोग, मैं यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, राइट, और मैं कॉल का यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और मैं बोलता हूँ कि अगर मैं बुलिश होता हूँ तो मैं कॉल बाय करता हूँ। और सपोर्ट का मतलब है मार्केट में नीचे, मार्केट में मैं जब भी सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं पुट की बात कर रहा हूँ, जबकि एज अ बायर आप क्या करते हो, जब आपको लगता है मार्केट और नीचे जाएगा तो आप पुट बाय करते हो। तो ये एक्चुअली में उल्टा है। तो ये उल्टा इसलिए है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ऑप्शन चेंज जो होता है हमेशा एक सेलर्स के पर्सपेक्टिव से रीड किया जाता है। you'll have to look like a seller, think like a seller, even though you are not a seller. सेलर क्या होता है, जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को बेचता है, आप लोगों को पता होगा कि जो सेलर होगा वो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, मोस्टली जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे डू द सेलिंग, और अदरवाइज जो भी सेल करते हैं दे हैव मिनिमम 2 लाख 3 लाख रुपीज का कैपिटल एटलीस्ट फॉर वन कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बाकी जो बायर्स होते हैं हमारे आपके जैसे जो लोग, वो 5,000 10,000 20,000 रुपए से ट्रेड करते हैं, 2,000 से भी ट्रेड कर लेते हैं। तो इवन दो वी आर अ बायर, बट हमारा जो सोच होना चाहिए वो सेलर की तरह होना चाहिए। और सेलर क्या सोचता है, कॉल का डेटा देख के सेलर सोचता है कि वेयर इज द रेजिस्टेंस इन द मार्केट। तो मार्केट कहां तक जा सकता है और कहां पे जाके रुक जाएगा, इज समथिंग दैट दिस रेजिस्टेंस इज एक्चुअली टेलिंग, दिस कॉल का डेटा इज टेलिंग। ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है कि ये समझ में आ गया कि कॉल इज टेलिंग अबाउट रेजिस्टेंस एंड पुट इज टॉकिंग अबाउट सपोर्ट। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे तो बहुत सारे कॉलम है, which column will actually tell you where is the resistance in the market? Then you will go to y column, open interest। y का फुल फॉर्म होता है ओपन इंटरेस्ट। और ओपन इंटरेस्ट क्यों बोलते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा पैसे बनाते हैं सेलर, ठीक है। वहां पे उनका सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट इसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर है, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट। जहां पर जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा टुवर्ड्स द कॉल साइड, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। टुवर्ड्स द पुट साइड जितना ज्यादा ओपन इंटरेस्ट होगा उतना ज्यादा सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। अब उसको कैसे डिफाइन करते हैं, हम लोग वाई कॉलम में आते हैं, यहाँ पे हमें नंबर दिखेगा, जो नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, आप समझ लो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलर का इंटरेस्ट है, यहाँ पर वो पैसे बनाने के लिए बैठा हुआ है। और वो कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं, हम लोग नीचे जाते, 3,000 है, 9,000 है। अब देखो आप यहाँ पर नंबर देखो, यहाँ पर मुझे जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर काफी बड़ा दिख रहा है, 21,700। ये नंबर काफी बड़ा दिख रहा है, दिस नंबर इज लुकिंग गुड, दिस नंबर इज लुकिंग बिग, दिस नंबर इज लुकिंग। एक चीज नोटिस किया आपने कि जो 100 का मल्टीपल है वहां पे बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, 21,300, 400, 500, 600 एंड 700। और आज के डेटा में ये इतना ज्यादा इसलिए दिख रहा है ना, क्योंकि आज मार्केट एक्चुअली 21,700 से नीचे गिरा है, इसलिए आपको हर स्ट्राइक प्राइस पर एक्चुअली रेजिस्टेंस दिख रहा है। क्योंकि 21,700 पे पहले जिन्होंने रेजिस्टेंस अपना बनाया, जिन्होंने अपना पोजीशन वहां पे पुट बाय किया होगा या जिन्होंने कॉल को सेल किया होगा, वो अब बहुत कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि 300 400 पॉइंट मार्केट ऑलरेडी वहां से गिर गया, तो वो वहां पे बैठे हुए हैं। तो अब जो मार्केट है, मार्केट को अब हर लेवल पे रेजिस्टेंस मिलने वाला है, एटलीस्ट परसों तक, डे आफ्टर टुमारो विच इज 25th। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस इज एट 300, 400 एंड 500। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो 500 पे देयर इज अ बिग रेजिस्टेंस, 1,66,000, यहाँ पे 1,04,000, 1,12,000। एंड आई विल कंसिडर कि इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए दिस नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज 21,500। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बताया था कि जो नंबर सबसे बड़ा होता है वो नंबर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, उस हिसाब से 21,700 को सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए एज पर दिस डेटा, राइट, विच इज फेयर, विच इज वेरी फेयर। लेकिन अब आप देखिए कि आने वाले 2 दिन में एक्सपायरी होने वाली है, मार्केट ने आज एक बेयरिश ट्रेंड दिखाया है, एक बड़ा सा रेड कैंडल बना है। इस कैंडल को अगर आप देखेंगे तो कैंडल को देख के ही डर लग रहा है, इट्स अ बिग रेड कैंडल फ्रॉम अ रेजिस्टेंस। आप देखो, एक उस दिन गैप गैप डाउन हुआ था, उसके बाद मार्केट में गैप अप हुआ, तो बेसिकली 1 2 3 दिन का जितना भी अपसाइड था, पूरा का पूरा अपसाइड को इसने एक्चुअली कवर अप कर लिया है। और ये आज 20 EMA के नीचे बंद हुआ है। अब वो EMA क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वो बहुत बड़ा सपोर्ट की तरह काम करता है इन अ शॉर्ट टर्म। बट आज इसने अपने 20 EMA को भी ब्रेक कर दिया, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे सेशन के लास्ट में, तो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट।
तो यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि रेजिस्टेंस यहां पर आपको दो दिखेंगे, लेकिन यहां पर ही लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं। बहुत सारे लोग क्या इसमें सोचेंगे कि मार्केट में 21,700 पे रेजिस्टेंस है, जो नंबर सबसे बड़ा है मैं उसको सबसे बड़ा रेजिस्टेंस मानूंगा, और मैं डेफिनेटली टारगेट करूंगा कि वो 700 तक चला जाएगा, क्योंकि मार्केट का जो नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस है वो 700 पर है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना कि कभी भी आप निफ्टी का एनालिसिस करें तो हमेशा ट्राई करें कि 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे को ही कंसीडर करना चाहिए आपको फॉर द वीकली एक्सपायरी। व्हाई? बिकॉज 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे इज लाइक 600 पॉइंट, राइट? 300 पॉइंट अप एंड 300 पॉइंट डाउन इज लाइक 600 पॉइंट्स। और निफ्टी के लिए वो 600 पॉइंट का रेंज इज अ वेरी बिग रेंज। तो यू शुड बी काउंटिंग कि फ्रॉम वेयर यू आर, वेयर द 300 इज एक्चुअली एंडिंग। तो हम लोग अराउंड 200 के आसपास में, 200 में अगर मैं 300 ऐड कर देता हूँ जो 21,500, तो आई स्टिल से कि 500 सीम टू बी अ बिगर रेजिस्टेंस टू मी एटलीस्ट फॉर दिस एक्सपायरी, राइट? और ये वाला नंबर तो बाद में आएगा, पहले 500 तो पार करें। 500 पार करेंगे तो देखा जाएगा 700 पर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। बट 21,500 का रेजिस्टेंस अगर हम लोग नहीं निकालते हैं तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि 21,500 इज अ बिग रेजिस्टेंस एज ऑफ टुडे। टुमारो वी डू नॉट नो व्हाट विल हैपन, बट एज ऑन टुडे दिस इज व्हाट इज लुकिंग लाइक। ठीक है? सेम थिंग इफ यू विल लुक फ्रॉम द सपोर्ट पर्सपेक्टिव, वेयर इज द बिगेस्ट सपोर्ट इन द मार्केट? दैट इज 21,200। एंड दिस इज वेयर मार्केट आज वहीं पर आके टर्न किया, टर्न नहीं किया है बट वहां पर आके रुका है। कहां पर आके रुका है? 21,100 एंड आज का जो लो देखेंगे 21,192 है। और ऑप्शन चेन आपको क्या बता रहा है? सपोर्ट कहां पर है? 21,200। ब्यूटीफुली रिस्पेक्टेड, ये नंबर को ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है। तो मार्केट का सपोर्ट कहां पर है अभी? 21,200। मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है? 21,500। ये हो गया आपका मार्केट का रेंज। ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से आपने ये पता कर लिया कि मार्केट का सपोर्ट कहां पर है और मार्केट का रेजिस्टेंस कहां पर है। मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो 21,200 इज अ बिग सपोर्ट एंड 21,500 इज अ बिग रेजिस्टेंस। ठीक है? नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन यूज दिस टू आवर बेनिफिट। 21,200 अगर आप देखेंगे, 21,200 एक बिग सपोर्ट है, और हम लोग आज कहां पर बंद हुए हैं? 21,238 पर। तो एज्यूम कल गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन नहीं होता, मार्केट समवेयर अराउंड यहां पर आपको मिलता है 15-20 पॉइंट्स हियर एंड देयर इज फाइन। एज्यूम कल आपको मार्केट 21,220 पर सुबह सुबह मिलता है। ठीक है? एंड एंड यहां पर से आपको दिखता है कि मार्केट खुलते के साथ मार्केट में बाइंग आ गई है, और यूएस मार्केट ने कुछ पॉजिटिव दिखाया था कुछ कल कल के डेट पे। जैसे आज जब यूएस मार्केट बंद होगा, और ग्लोबल मार्केट रहा, नॉट ओनली यूएस मार्केट, हमारा यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट अगर पॉजिटिवली बंद होगा तो देर आर चांसेस कि हमारे मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ सकती है। एंड इफ यू सी दैट इन चार्ट, नॉट ओनली इन दिस, नॉट ओनली इन ऑप्शन चेन, बट चार्ट पर अगर आपको दिखेगा कि वो 21,220 के आसपास है एंड नाउ इट इज ट्राइंग टू गो अप, देन दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ कॉल। व्हाई? एंड अगेन आई एम नॉट गिविंग यू एनी रिकमेंडेशन एज ऑन नाउ, मैं आपको सिर्फ एक एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कहाँ कैसे हाई रिस्क रिवॉर्ड आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहां पर मान लो अगर आपने कॉल को बाई कर लिया, चार्ट में अगर आपको दिख रहा है कि चार्ट में अब यहां से अब ट्रेंड फिर से चालू हुआ है, देन व्हाट यू कैन डू इज, ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट के जस्ट नीचे आप यहां पर एक अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे कि मार्केट कल आपको यहां पर मिल रहा है समवेयर अराउंड हियर, तो आप क्या करेंगे? इसके नीचे एक एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया बेसिकली। और यहां से आप मार्केट की रैली को राइड कीजिए। और मार्केट कहां तक जा सकता है? सबसे पहला रेजिस्टेंस कहां पर दिख रहा है आपको? 21,500। मतलब मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये वाला लेवल यहां पर आपको दिखेगा, दिस इज क्लोज टू 21,500, यहां तक जा सकता है। ठीक है? तो आपने कहां पे बाय किया? आपने बाय किया 220, 230, 240 पर। और कहां तक वो जा सकता है? 500 तक। मतलब हाउ मेनी पॉइंट्स हैव यू कैप्चर्ड? यहां से मार्केट अगर 500 तक जा सकता है, हाउ मेनी पॉइंट्स यू विल कैप्चर? और रादर
व्हाट विल बी योर एसएल 21,200 से थोड़ा नीचे हम लोग रख लेते हैं 21,180, जस्ट टेक वन एग्जांपल. एंड व्हाट इज योर एसएल 40 पॉइंट्स, राइट, बिकॉज यू बॉट इट एट 21,220 और 21,180 आपका स्टॉप लॉस था, तो आपको 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ. टारगेट, मैक्सिमम टारगेट कहां तक जा सकता है 21,500, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, उससे पहले उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 300 पे नहीं मिलेगा, 400 पे नहीं मिलेगा. बट मैं मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूँ कि मैक्सिमम कहां तक जा सकता है एज पर दिस डेटा. इट कैन गो अप टू 21,500. अगर ये 21,500 चला जाता है तो फ्रॉम हियर यू गॉट 280 पॉइंट्स दैट यू विल बी कैप्चरिंग. And assume in 280 point, if you, even if you are capturing only 200 points, आपका स्टॉप लॉस है 40 रुपीज का, आपका टारगेट है 200 रुपीज का, तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 200 पॉइंट का टारगेट. अगर ये मैक्सिमम सिनेरियो में बता रहा हूं, अगर ये 1:5 का क्या मतलब होता है पता है आपको? 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि अगर आप 5 बार लूज करेंगे और सिर्फ एक बार विन करेंगे तो भी आप नेट न्यूट्रल रहेंगे, तो भी आपको लॉस नहीं होगा. मतलब 6 में आप एक बार भी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं इस रिस्क रिवॉर्ड से, तो बाकी के 5 बार अगर आपको लॉस भी होता रहेगा तो भी आपको ओवरऑल लॉस नहीं होगा. दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. ठीक है. तो मान लो कि अगर ये मेरा मैक्सिमम सिनेरियो था, बट व्हाट इज द फर्स्ट सिनेरियो, व्हाट इज द आइडियल सिनेरियो? द आइडियल सिनेरियो इज कि अगर ये 220 से रिवर्सल दिख रहा है मुझे 5 मिनट के चार्ट पर, तो कम से कम 300 तक तो जा ही सकता है, क्योंकि 300 पे पहला रेजिस्टेंस है. 500 नहीं भी जाएगा तो 300 तक जाएगा. 220 से 300 के बीच का जो जर्नी होता है वो 80 पॉइंट्स का होता है. आपका स्टॉप लॉस कितने का? 40 पॉइंट का. आपका टारगेट कितने का? 80 पॉइंट का. 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर भी आपको मिल रहा है. ठीक है. तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को उसी तरह से यूज करते हैं कि कहां पर मैं ट्रेड करूं और कहां पर उसे बुक करूं. जैसे कि कल के सिनेरियो में अगर ये 220 पर मिलता है और आपने मान लो कि 4 लॉट खरीदा हुआ, जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले जैसे ही आपको 80 पॉइंट्स यहां पर मिल जाएगा तो आप यहां पर से 2 पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए. ठीक है. आपने जैसे ही 2 पोजीशन में प्रॉफिट बुक किया, टेक्निकली आपके पास अब सिर्फ 2 पोजीशन बचे. ये 2 पोजीशन को आप राइट कीजिए, इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए. और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा. बट उसके बाद आप इसको राइट कीजिए, तो शायद हो सकता है कि अगर वो 300 तोड़ दे तो फिर 400 तक भी चला जाए. 400 तक जाएगा तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे? आपको 180 पॉइंट्स मिल रहे हैं. तो पहले 2 क्वांटिटी के लिए आपको 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे 180 पॉइंट्स मिला. दूसरे बाकी के जो 2 पोजीशन है उसके लिए आपको 180 पॉइंट्स मिला. तो 400 पर आप फिर से एक पोजीशन को बुक कर दीजिए. जब वो 400 के आसपास में पहुंचे, यू डोंट हैव टू बुक एग्जैक्टली एट 400, 360, 370, 380, जो भी पॉइंट पर आपको लग जाए कि हाँ दिस इज द राइट लेवल, आप उसको वहां पर बुक कर सकते हैं. एक एक जो आपका पोजीशन है उसको आप कैरी कीजिए अप अंटिल 500. तो आप इससे कर क्या रहे हो? आप अपना प्रॉफिट भी बुक करते जा रहे हो, आप अपना स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जा रहे हो, और आप मार्केट को राइड भी कर रहे हो. जैसे आज के केस में देखो, आज के केस में जो मैं 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा था आपको, इसमें अगर आप यहां पर 4 लॉट अगर आपने बाय किया है इस लेवल पर, राइट, आपने अगर यहां पर 4 लॉट्स बाय किए हैं और आप सारा 4 का 4 लॉट यहां पर ही एग्जिट कर जा रहे हो, तो हाउ मेनी पॉइंट्स यू कैप्चर्ड? 700 से 600, 120 पॉइंट. इट्स अ बिग नंबर. माइंड इट, दिस इज अ वेरी बिग नंबर. छोटा नंबर नहीं है, बट सिंस आज का फॉल इतना बड़ा है कि ये नंबर छोटा लग रहा है. तो आप क्या कर सकते हो स्ट्रैटेजी के बारे में, जो लोग साइकोलॉजी के बारे में पूछते हैं, ये 4 लॉट में क्या करो आप, यहाँ पर आप जैसे ही आपको 100 पॉइंट मिल गया, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर आपको 100 पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है तो आप 4 में से 2 लॉट को बुक कर लो, बाकी का 2 लॉट को राइट करो. ठीक है. और वो 2 लॉट को राइट करो तब तक जब तक कि नेक्स्ट सपोर्ट के पास मार्केट ना आ जाए. तो 500 अगर उसने ब्रेक किया है तो कहां पर वो नेक्स्ट उसका रेजिस्टेंस है, सॉरी नेक्स्ट सपोर्ट है 400 पर. तो 400 के पास आए तो यहां पर तक में आप फिर क्या करो, फिर एक क्वांटिटी को बुक कर लो और बाकी के एक क्वांटिटी को राइड करो. उसके नीचे वो जहां भी मिल जाए और जहां पर आपको लगे कि हाँ मतलब नाउ आई हैव मेड इनफ, देन यू कैन बुक प्रॉफिट. और इसको इवन डे एंड पर भी आप क्लोज करोगे अपने एक पोजीशन को
तो 700 से 200 इज लाइक 500 पॉइंट। तो आपका एक लॉट में आपको 500 पॉइंट्स मिल रहा है, बाकी के जो 2 लॉट है उसमें आपको 100 पॉइंट्स मिल रहा है, और इस वाले में आपको अराउंड 200 to 300 पॉइंट्स मिल रहा है। तो आप देखो आज आपने 4 लॉट थे, आपने कितने पॉइंट कवर किए? 200 प्लस 300 प्लस 500, तो बेसिकली आपने 800 पॉइंट कवर किया। मल्टीप्लाइड बाय 50 इज 4000 पॉइंट्स in total, right? This is what you have calculated. 4000, and so basically 40,000 rupees is something that is in your pocket if you would have just applied this. उस केस में हो क्या सकता था, एक और सिनेरियो भी हो सकता था कि यहां पर से मार्केट मान लो कि रिवर्स कर गया। जस्ट टेकिंग वन एग्जांपल, अगर आप मैं क्यों बोल रहा हूं कि प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहना चाहिए। अगर आपने यहां पर मान लो कि बाय किया है 4 लॉट्स, और अब यहां पर क्या कर रहे हो आप, अपना 2 लॉट को बुक कर ले रहे हो। 2 लॉट मतलब 100 पॉइंट्स आपने कैप्चर कर लिया, राइट? और 2 लॉट इज बेसिकली 200 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए हैं, राइट? और यहां पर से मान लो मार्केट रिवर्स कर जाता फॉर एनी रीजन, और ये डे हाई को क्रॉस कर जाता, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस कट जाता। कितना का स्टॉप लॉस कटता है 2 लॉट में? 40 पॉइंट्स का मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आपका 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस कटता, और आपने कितना, आपने पॉइंट ऑलरेडी अर्न कर लिया 200, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर लिया था। आपको कितना का गेन मिल रहा है? 120 पॉइंट्स। 120 मल्टीप्लाइड बाय 50, 6,000 रुपए का प्रॉफिट आपको तो भी मिल रहा है। इवन इफ मार्केट आपके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता बाकी के 2 लॉट, फिर भी आप 6,000 रुपए लेके निकलते, राइट? सो द पॉइंट इज कि आपको अपनी साइकोलॉजी को उस तरह से ट्रेन करनी होगी। आई शुड बी कीप बुकिंग प्रॉफिट एट लेवल जहां जहां पे मुझे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सिर्फ इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस एंड मल्टीपल लेवल ऑफ सपोर्ट भी थे। आज के डेट पर यहाँ पर 300 पर एक सपोर्ट था, 200 पर सपोर्ट था। इनफैक्ट जब आप सुबह में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। इट वॉज अराउंड 1.3 lakhs कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जैसे जैसे मार्केट नीचे गिरता गया, लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को काट लिया। आज यहाँ पे देखो माइनस साइन है, यहाँ पे चेंज इन ओआई इज वन अनदर इंपॉर्टेंट कॉलम दैट यू शुड रिमेंबर। इज ये आज के सेंटिमेंट के बता रहा है कि आज कितने लोग अपना पोजीशन कट किए। मतलब जो लोग पहले खड़े थे यहाँ पर कि मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाने देंगे, दे एक्चुअली रैन अवे, राइट? वो जब दे रैन अवे मतलब उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ दिया। तो कल के डेट पर ये जो नंबर है ना, दिस नंबर वाज 1.3 lakhs। इस नंबर पर 500 पे 1.3 लाख का सपोर्ट था कल। लेकिन आज सिर्फ मार्केट गिर गया तो 1.3 लाख में 65,000 लोग निकल गए और सिर्फ 65,000 बच गया है। दिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कॉलम। तो दिस कॉलम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कॉलम सेज कि यहाँ पे जो लोग सपोर्ट पर थे, ये सारे स्ट्राइक प्राइस पर, दे लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, दे एग्जिटेड, और यहां पर आके बैठ गए हैं फिर से 50,000 नए लोग, जिन्हें लग रहा है कि अब ये 200 से नीचे शायद मैं नहीं जाने दूंगा मार्केट को। एंड दैट्स हाउ वी यूज द ऑप्शन चेन फॉर। ठीक है? तो सो ऑप्शन चेन का मेन यूज हम लोगों ने अभी सीखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। सपोर्ट रेजिस्टेंस से हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कहां पर कॉल का पोजीशन बनाएंगे, कहां पे पुट का पोजीशन बनाएंगे, राइट? प्रॉफिट बुकिंग किस तरह से करते जाएंगे, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से। और हमने ये पढ़ा कि चेंज इन ओआई ये बताता है कि आज का सेंटिमेंट कैसा था, और कल जहां पर सपोर्ट था आज यहाँ पे सपोर्ट कमजोर हो गया। कल यहाँ पे 1.3 लाख था, आज यहाँ पे सिर्फ 66,000 बचे हैं। लेकिन इस लेवल पे कल यहाँ पर देखेंगे तो कल सिर्फ 57 या 60,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, आज यहाँ पे 50,000 और ऐड हुआ है, इसलिए ये वाला नंबर जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है? तो हमें ये 2 चीजें केवल ध्यान रखनी है ऑप्शन चेन में। सिर्फ इतना भी हमें समझ में आ जाता है तो विल बी एबल टू फिगर आउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड टेक द ट्रेड बेस्ड ऑन दैट। ठीक है? बट अनुज, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड हियर। या नहीं, सो इसमें देखो अभी जैसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस हम आंसर कर रहे हैं चैट में, दैट इज अराउंड डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, है ना? हाँ, तो एंट्री एग्जिट तब तक नहीं समझ सकते हैं जब तक डायरेक्शन नहीं पता हो कि किस साइड पे मार्केट जाने वाला है। वो चीज अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हाँ, पहले ऑप्शन चेन पूरा कवर करते हैं, देन वील गेट इनटू पीसीआर। ऑप्शन चेन पे कुणाल 2-3 क्वेश्चंस हैं हाँ, विच आई बिल्कुल। विल काइंड ऑफ ब्रिंग टू यू, बट उसके पहले एक ऑडियंस क्वेश्चन हो जाए। इट्स अबाउट 6:40 राइट नाउ। तो पहले एक क्वेश्चन हमारी तरफ से हो जाए, देन आई विल टेल यू कि ऑप्शन चेन में प्राइमरी क्वेश्चंस चैट में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है। आज निफ्टी का लो क्या था? आज का लो
So ये Amazon gift voucher के लिए क्वेश्चन है, what is the low that Nifty hit today? Okay. हाँ जी, अब स्पीड से आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है कुणाल, यहाँ स्पीड बढ़ती जा रही है आंसर्स की धीरे धीरे। आई थिंक अभी जाके लोगों ने एग्जैक्ट लो चेक कर लिया होगा, बट नॉनदलेस गुड टू ऑलवेज नो कि लो क्या है और कहाँ तक मार्केट गया है आज। और आज ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि पीपल आर अटेंटिव, हूएवर इज अटेंटिव दे वुड हैव ऑलरेडी आंसर्ड। या बिल्कुल। I'll give it another 10 seconds कुणाल and then I'll close. हमारे जो फर्स्ट 5 राइट आंसर्स हैं उनके लिए हमारे पास Amazon गिफ्ट वाउचर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर नाउ कमिंग राइट। मैं क्लोज करता हूँ, बट गुड, वेरी गुड टू सी। आई थिंक हम लोग क्लोज टू 3000 लोग हैं कॉल पे, एंड गुड टू सी कि इतने सारे लोग सुन रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट लेट मी पॉज द चैट, अदरवाइज मैं आंसर्स ये ऊपर तक मैं स्क्रॉल नहीं कर पाऊंगा ना। मैंने जस्ट यहाँ पर चैट रोका है, बट आई गो अप, है ना। नहीं सर, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव आंसर्ड इट करेक्टली। कुछ लोगों ने डेसिमल पॉइंट तक एकदम सही आंसर दिया है, बट आज का लो जो था वो 21,192.6 का लो था आज। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग अप। ओके, सो 5-10 पॉइंट का अगर डिफरेंस है तो वील स्टिल कंसिडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहला जो आंसर है आज का, करेक्ट आंसर इज अभी झा। उसके भी पहले एक्चुअली द फर्स्ट आंसर इज आयान, सो AYAN, यू आर आयान, द फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम यू। सेकंड करेक्ट आंसर 21192 इज अभी झा। थर्ड करेक्ट आंसर इज असगर खान। फोर्थ करेक्ट आंसर इज चंद्रकांत मिश्रा, एंड आई एम लुकिंग फॉर द फिफ्थ आंसर। फिफ्थ आंसर इज मिस्टर पंकज शिंदे। सो आप लोग अपने नंबर यहाँ पर हमें शेयर कर दीजिए, आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए हमें, जिसपे हम लोग आपको Amazon गिफ्ट वाउचर भेज सकें। बट डू शेयर योर व्हाट्सएप नंबर ऑन द चैट हियर विद द टीम, है ना। तो आयान, अभी झा, देन देयर वाज चंद्रकांत मिश्रा, देयर वाज पंकज शिंदे एंड असगर खान, है ना। आप सबके आंसर्स करेक्ट थे। काइंडली डू शेयर योर फोन नंबर, है ना, वो आपका व्हाट्सएप फोन नंबर चाहिए। बट कुणाल, आई थिंक जो प्राइमरी क्वेश्चंस थे यहाँ पर वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। एक तो जो ऑप्शन चेन पे क्वेश्चन था, उसमें ये था कि ऑप्शन